ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञे तस्याह ब्रह्मणो विजये देव अमहीयन्त त ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमेति। ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजिज्ञ विजय लाभ किया। उस ब्रह्म के विजय में देवता लोगों ने अपने आप को क्रेडिट दिया, अपने अहंकार में आ गए। ते ऐक्षंत, और उन्होंने ऐसा सोचा, अस्माकम एव अयम विजयः, ये जो विक्ट्री हुई, विजय हुआ, ये हमारा है। अस्माकम एव महिमा, और ये हमारी महिमा, हमारी ग्लोरी है। कहानी पता है, डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको इसीलिए बता दिया था कि पिछले बार, जैसे कि आपको उस समझने में आसानी रहे। तो फिर क्या हुआ? तद्वै शाम विजज्ञौ तेभ्योह प्रादुर्बभुव तन्न व्यजानन्त किमिदं यक्षमिति। तद्वै शाम विजज्ञौ, ब्रह्म ने देवताओं के उस जो अहंकार है, ईगो है, वो उसको समझ गया, ब्रह्म समझ गया। तेभ्यः, उनको कुछ सीख देने के लिए, प्रादुर्बभूव, उसने अपने आप को प्रकट किया। तन्न व्यजानंत, देवता ऐसा नहीं जान पाए, किमिदम यक्षमिति, ये जो प्रकट हुआ व्यक्ति, ये यक्ष, ये कौन है? तो दो श्लोक साथ में हमने लिया। जैसे कि पिछले बार बताया था, मेटाफोरिकली केनोपनिषद की ऋषि जो बताना चाहता है कि हमारी जो संसार में जो भी हमारा एग्जिस्टेंस है, उसमें ब्रह्म को मानना जरूरी है। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी तुम्हें अचीव होता है, उसमें सिर्फ तुम्हारा रोल नहीं है। तुम्हारा रोल तो होता है, पर किसी दूसरे का भी रोल है, और एट द एंड ऑफ द डे सारा क्रेडिट जो है वो परमात्मा को जाता है। आप कहेंगे जी हमने मेहनत किया, ये तो मेरी बुद्धि मैंने यूज किया, वो बुद्धि भी परमात्मा ने दी है। मैंने अपनी इंद्रियां लगाई, ये इंद्रियां भी परमात्मा ने दी है। तलवार तो मैंने बनाया, परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा ने लोहा बनाया। वो लोहा नहीं होता तो तुम तलवार कैसे बनाते? आप कहोगे जी हमने तो कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स की जो रॉ मटेरियल वो परमात्मा ने बनाया। उसको बनाने वाले की जो विजडम है वो भी परमात्मा की दी हुई, तुम्हारा नहीं है। जब तुम अकड़ने लगते हो, जीतने लगते हो, परमात्मा के द्वारा दिए गए विजडम, परमात्मा के द्वारा दिए गए रॉ मटेरियल, परमात्मा के द्वारा दिए गए एटमॉस्फेयर, इन सब को यूज करके जब तुम जीत जाते हो, तो क्रेडिट तुम ले जाते हो, नो प्रॉब्लम, क्रेडिट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब तुम इसमें अहंकार में आ जाते हो, ईगो में आ जाते हो, फिर दावा करते हो कि हम किसी को क्यों माने। तो बच्चे आजकल के बोलते हैं ना, माँ बाप को क्यों माने, क्या किया हमारे लिए? जी उन्होंने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, वो तो सब करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर प्रॉब्लम आता है जब तुम किसी के किए हुए को पूरा का पूरा 100% नकार देते हो, तो इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग, ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। जब आप एटीट्यूड के प्रॉब्लम में आ जाते हो फिर ओवरऑल आपकी जो आउटलुक है वो चेंज हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी भी चेंज हो जाती है, फिर आप उसी तरह बिहेव करते हो। जो अपने माँ बाप की किए हुए को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो दुनिया में किसी के किए हुए को क्या एक्सेप्ट करेगा? ऐसा व्यक्ति ग्रेटफुल वो होगा ना, थैंकलेस होगा। जो थैंकलेस पर्सन है उसके अंदर क्रूएलिटी आती है, एंड और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको पता है। वही मैसेज देना है कि तुम कितना भी बड़ा बन जाओ, कितना भी अचीव करो, उसको नहीं भूलना कि जो तुम्हारे अंदर बाहर बैठ करके तुम्हें
सारे चीजें जो तुम्हारे लिए प्रोवाइड करता है। जैसे पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे देवता यहाँ तुम्हारी इंद्रियां है, क्योंकि ये इंद्रियां भी बाहरी दुनिया से प्रकाश कराते हैं तुम्हें, और इंद्रियों के द्वारा तुम बाहर दुनिया से प्रकाशित होते हो। लास्ट टाइम इस पर हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है, उसको ज्यादा नहीं लेंगे। तो देवताएं जब इंद्रियां जब अहंकार में आ जाते हैं, मन जब अहंकार में आ जाते हैं, आते, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। वह इंद्रियों को लगता होगा हमारे कारण इसका लाइफ है, ये इसकी क्या औकात है। हाँ देखो, आंखें ने आंख है मेरे पास, ये आंख सोच रहा होगा कि देखो मेरे कारण ये देखता है, कान कह रहा होगा मेरे कारण ये सुनता है। फिर मन कह रहा होगा तुम लोगों को छोड़ो, तुम क्या हो छोटे मोटे, मेरे बिना तो इसकी कोई औकात ही नहीं है। बुद्धि कह रही होगी नहीं, तुम भी मेरे अंडर में हो। तो कह रही होगी मतलब हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा होगा कि यही सब चीजें हमारे लाइफ में फंक्शन करते हैं। मैसेज केनोपनिषद देना चाहता है इसके बियॉन्ड भी कुछ है जिनके कारण ये काम करते हैं। तो स्टोरी में क्या हुआ, देवताओं ने सोचा कि हम लोग, हमारा विजय है, हमारी ग्लोरी है। परमात्मा को लगा नहीं इनको शिक्षा देनी है, इनको एजुकेट करने की जरूरत है कि नहीं ये गलत है, ये तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनाश करेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके सामने प्रकट हुआ। क्या रूप लेकर प्रकट हुआ, कुछ बोला नहीं। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, वो एलियन टाइप का कुछ अजीब सा। केनोपनिषद उसके लिए शब्द यूज करता है यक्ष। यक्ष का लिटरेरी मीनिंग होता है पूजनीय, है ना, जो पूजा के लायक हो, वर्शिपेबल, यज धातु से बना है। मतलब ऐसा कुछ बड़ा अच्छा सा दिखने वाला होता है ना, किसी किसी को देख के तुम्हारे मन में भक्ति आ जाती है। किस किस को देखकर आती है, जिसमें कोई आप ग्लोरी देखते हो, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत पोस्ट वाला हो, शरीर से बड़ा हो, सुंदर हो, उसमें चमक आता हो, तो तुम अपने आप उसके सामने अपने आप को छोटा समझने लग जाते हो। तो ऐसा कुछ प्रकट हुआ जो अपने आप आपके अंदर भक्ति आ गई। उसको देख करके देवताओं ने कहा, क्या कहा, ते अग्निमब्रुवन् जातवेद एतत् विजानीहि किमेतदक्षमिति तथेति। उन देवताओं ने अग्नि से बोला, अग्निम अब्रुवन, अग्नि से बोला, हे जातवेद, तुम तो, हे अग्नि, अग्नि मतलब फायर, आग, तुम तो जातवेद हो। एतद विजानीहि, ये पता लगाओ, किमेतद यक्षमिति, ये जो कोई यक्ष, जो बड़ा अडोरेबल सा, पूजनीय सा व्यक्ति है, पता लगाओ ये कौन है। एक चीज बोल के आगे चलेंगे, इसमें जो जानने लायक चीज एक चीज है, अग्नि को बोला जात वेद। ये एक वैदिक शब्द है। जात वेद का अर्थ होता है, जात समझते हैं, क्रिएचर, जो भी पैदा हुआ वो जात कहलाता है, जो कोई भी बना हुआ है, वेद जानने वाला। अग्नि का एक क्वालिटी है, वो सबको जानता है। जो कुछ भी संसार में पैदा हुआ है ना, उसको और कोई जाने न जाने, अग्नि जानता है, इसलिए अग्नि को जातवेद कहते हैं। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, अग्नि सबको जानता है। चलिए मैं आपको आपकी भाषा में पूछता हूं, दुनिया में ऐसा कोई चीज है जिसके अंदर एनर्जी नहीं है? आपके अंदर है कि नहीं है? पत्थर में है कि नहीं है? रगड़ के देखो, आग निकलेगा। बादलों में है कि नहीं? ऐसा कोई चीज आप बता दीजिए, पानी में है कि नहीं, लकड़ी में है कि नहीं? ऐसी कोई चीज बता दीजिए जिसके अंदर एनर्जी नहीं है। अग्नि जो है वो एनर्जी का ही एक फॉर्म है ना, क्योंकि वो सबके अंदर है, इसीलिए वो जातवेद है, सबको जानता है। वो कुछ लोग नहीं होते आपके, आपकी कम्युनिटी में या गांव में रहते हैं, तो गांव में
या आपके घर में काम करने वाले जो आते हैं भाई, वो सबके बारे में पता है क्योंकि वो सब घर जाते हैं, 50 घरों में काम करते हैं और उनके हर घर की रहस्य पता है, गुप्त चीज पता है। किस घर में पति पत्नी में कैसी लड़ाइयां होती है, किस घर में बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप के पीछे बच्चे क्या करते हैं, किस घर में पति और पत्नी कैसे बात करते हैं, पत्नी के पीछे पति क्या करता है, पति के पीछे सब रहस्य पता होता है। खाली पता नहीं होता है, वो दूसरे घरों में भी बोलते हैं, पता है वो मिस्टर शर्मा के घर में ना, वगैरह 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 शुरू हो जाता है। ये अग्नि बताता नहीं है वो भाई के तरह, पर इसको सब पता है क्योंकि वो हर घर में गया हुआ होता है, हर चीज में ऊर्जा एनर्जी होती है, इसीलिए वेदों में इसको कहा जात वेद। स्टोरी में देवताओं ने कहा जाओ तो अग्नि, तुम तो जातवेद हो ना, सबको जानते हो, पता लगाओ ये कौन है। तो अग्नि वहां गया, तम अभ्यवदत् कोसी इति अग्निर्वा अहमस्मीति अब्रवीत् जातवेदा वा अहमस्मीति। अग्नि दौड़ करके वहां पहुंचा, जैसे ही पहुंचा यक्ष ने पूछा तुम कौन हो। अग्नि ने बोला मैं अग्नि हूं, मुझे नहीं जानते हो, मैं जातवेदा हूं। जातवेदा समझ में आ गया, अभी बताया, सबको जानने वाला हूं, मुझे आप नहीं जानते हो। अच्छा अच्छा, आप सब जानने वाले हो। तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमिति अपि इदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति। यक्ष ने पूछा वो जो तुम सबको जानने वाले हो अग्नि, तुम्हारे में ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सा ऐसा पावर है जो तुम बताना चाहोगे। अग्नि ने कहा आपको पता नहीं, सर्वम दहेयम इति, मैं सब कुछ जला सकता हूं, आई कैन बर्न ऑल दैट इज ऑन दिस अर्थ, मैं सब कुछ जला सकता हूं जो इस पृथ्वी में है। तो यक्ष ने बोला तस्मै तृणम निदधावे तद्दहेति। यक्ष ने उसके सामने एक घास का टुकड़ा डाल दिया, बोले इसको जलाओ। तद उपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुम। अग्नि पूरी ताकत के साथ उसके ओर दौड़ा, पर वो उसको जला नहीं पाया। सतत एव निवृते, और वो वहां से वापस चला गया। न एतत् अशकम विज्ञातुम यद एतत् यक्षमिति, जाकर देवताओं से बोला मैं ये जान नहीं पाया ये यक्ष कौन है। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये पूरी स्टोरी को डिटेल में समझा था, आज सिर्फ उसको मंत्र के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो देवताओं ने अग्नि को पूछा, अग्नि गया, यक्ष ने पूछा बताओ भाई तुम कौन हो, नहीं जानते हो, अग्नि हूं, क्या कर सकते हो, सब जला सकता हूं। तो एक घास डाला, बोले जला के दिखा। उसने पूरी ताकत से जलाने की कोशिश की, वो नहीं जला। शर्म के मारे किसी को कुछ बोला नहीं, चुपचाप चला गया। देवताओं को असली बात तो नहीं बताई, बताइए कि मुझे पता नहीं चल पाया कौन है, और कोई चले जाओ। तो देवताओं ने फिर वायु को भेजा, अथ वायुमब्रुवन् वायवे तद्विजानीहि किमेतत् यक्षमिति तथेति। देवताओं ने कहा वायु आप जाओ, आप पता लगाओ, किमेतत् यक्षम, ये जो पूजा के योग्य बड़ा से आदरणीय मन में जो भक्ति आती है जिसको देख करके, इस व्यक्ति को पता लगाओ ये कौन है। तद अभ्यद्रवत तम अभ्यवदत कोसीति। वायु दौड़ कर पहुंच गया, यक्ष ने उसे पूछा कोसिति तुम कौन हो। वायु ने बोला वायुर्वा अहम अस्मि, मैं वायु हूं, मुझे नहीं जानते हो। अच्छा, इति अब्रवीन मातरिश्वा अहम अस्मीति। अगर वायु हूं ये नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, मुझे लोग मातरिश्वा भी बोलते हैं। ये मातरिश्वा क्या होता है, ये भी एक वैदिक शब्द है वायु के लिए, जैसे अग्नि के लिए शब्द आया ना जातवेद, और मांडव्य के उपनिषद में एक पढ़ा था वैश्वानर, इसी तरह वायु के लिए वैदिक शब्द है मातरिश्वा। मात्र कहते हैं स्पेस को, अंतरिक्ष को। अंतरिक्ष में जो लेटा हुआ है, मतलब जो
स्पेस में फैला हुआ है, मतलब जो सब जगह है पूरे स्पेस में। मुझे तुम नहीं जानते हो, मैं स्पेस में हूं, सब जगह रहने वाला मातरीश्वर हूं। अच्छा क्या कर सकते हो? यक्ष ने पूछा, तस्मिन् त्वयि किम वीर्यमिति, तुम्हारे में ये कौन सा स्ट्रेंथ है, इतना अकड़ रहे हो? तो उसने बोला, अपीदम सर्वमाददीयम यदिदम पृथिव्यामिति, इस धरती पर जो कुछ भी है ये सब कुछ को मैं उड़ा सकता हूं। आई कैन ब्लो और कैरी अवे, जो कुछ भी धरती में सबको उड़ा सकता हूं। यक्ष ने कहा, अच्छा ये काम करो, मेरे पास एक घास है, तस्मै तृणम निदधावेतत् आदत्स्व इति। यक्ष ने बोला, मेरे पास एक घास है, उसके सामने घास को फेंक दिया, बोला जरा इसको उड़ा के दिखा दो, उड़ा दो प्लीज। वायु तत् उपप्रेयाय, उसके पास वायु गया वो घास के पास, सर्वजवेन तन्न शशाकादत्तुम, पूरी शक्ति लगा के उसने कोशिश की, पर उसको उड़ा नहीं पाया, हटा नहीं पाया। सततएव निवृते, और वहां से भाग गया। न एतत् अशकं विज्ञातुम यदेतत् यक्षमिति, सॉरी सर मैं नहीं कर पाया, पता नहीं कौन है, समझ में नहीं आया। ये नहीं बोला कि बेइज्जत होकर आए हो अकड़ के गया था और बेइज्जत होकर आए हो। देखिए ये स्टोरी को, ये स्टोरी तो माइथोलॉजिकल लगेंगे आपको, इमेजिनरी स्टोरी, पर स्टोरी में आप अपने आप को रख कर देखिए, हमारी कैरेक्टर को, हमारे इंद्रियों को, हमारे खुद के लाइफ को कनेक्ट करके देखिए। और बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकता, और किसी को भेजो। फिर देवताओं ने, अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद्विजानिहि किमेतत् यक्षमिति तथेति तत् अभ्यद्रवत् तस्मा तिरोदधे। देवताओं ने इंद्र से कहा, इंद्र मतलब ऐश्वर्यशाली, आप जाओ, आप मघवा हो, मोस्ट माइटी वन हो, सबसे पावरफुल हो, आप जाओ पता लगाओ, विजानी ही पता लगाओ, किमेतत् यक्षमिति, ये जो एडोरेबल है, बड़ा पूजनीय है, बड़ा मन में जिसके प्रति बड़ा भक्ति आता है, ये जो यक्ष है ये कौन है? इंद्र ने बोला ठीक। तत् अभ्यद्रवत्, और वो वहां दौड़ के वहां पहुंचा, और पहुंच के क्या देखा? तस्मात् तिरोदधे, जैसे ही इंद्र वहां पहुंचा, वो जो यक्ष था वो तिरोदधे, गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। वायु और अग्नि के साथ तो चलो थोड़ी बहुत बातचीत भी हो गई, पर इंद्र को तो उसने अपना दर्शन भी नहीं दिया, भाग गया। तो इंद्र परेशान हुआ, भाई कहाँ चला गया, अब मैं जाकर क्या मुंह दिखाऊं, राजा हूं, उनको तो, उनके तो कम से कम बातचीत हुई, मेरे तो बात भी नहीं हो पाई, मुझे तो इतना इग्नोर किया, मैं राजा हूं यार, मेरे से तो बात तो कर लेता, मेरे नौकर चाकरों से बात किया और मेरे से बात ही नहीं की, मेरे तो पूरा इंसल्ट कर दिया। परेशान हो गया, उसका ईगो को ठेस पहुंचा। बोला ऐसा नहीं चलेगा, मैं वापस जाऊं, झूठ तो बोल नहीं सकता, देवता हूं, सच बोलूं कि मैं जब पहुंचा भाग गया तो लोग कहेंगे कैसा राजा हो, तेरे से वो बात, तुझे बात करने लायक भी नहीं समझा। तो वो वहां ठान के बैठ गया, मुझे तो मिलके जाना है, छोड़ना नहीं है। तभी क्या हुआ, सतस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियमा जगाम बहुशोभमानाम् उमां हैमवतीं तां होवाच किमेतत् यक्षमिति। जब इंद्र परेशान होकर के शांत हो गया, तब उसने देखा उस आकाश में, उस स्पेस में कोई एक स्त्री आती हुई दिखाई दी, और बहुशोभमाना, बहुत ही सुंदर थी, उमाम हैमवतीम, और गोल्डन कलर की थी, सोने के आभूषण से भरी हुई या गोल्डन कलर की, और जिसका नाम उमा था। ऐसे उमा नामक बहुत ही सुंदर स्वर्ण आभूषण से, गोल्डन ऑर्नामेंट से भरी हुई
कोई वहां उसको दिखाई दिया। जब दिखाई दिया, ताम उवाच किमेतत् यक्षमिति, इंद्र ने उससे पूछा, वो जो यक्ष यहाँ था वो कौन है, कहाँ चला गया? तो सा ब्रह्मेति होवाच, उस उमा ने बोला, जब इंद्र ने पूछा कि ये जो यहाँ पहले था वो कौन था, कहाँ चला गया, उमा ने बोला ब्रह्मेति, वो ब्रह्म था। ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वमिति, तुम्हें पता है वो ब्रह्म के विजय से ही तुम लोग अकड़ रहे थे। वो जो विक्ट्री थी, वो जो जय था, विजय था, वो ब्रह्म का विजय था, पर तुम लोग अकड़ने लग गए। ततोह एव विदांचकार ब्रह्मेति, तब इंद्र को पता चला, अरे ये तो ब्रह्म था। अच्छा, कोई इसको समझ ही नहीं पाया, ये तो ब्रह्म था, हमने तो बड़ी गलती कर दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहीं किसी कोई एक फार्म हाउस किसी ने खरीदा, और जो फार्म हाउस के मालिक हैं वो एनआरआई हैं, बाहर रहते हैं, कभी कभार जाते, तो उन्होंने एक केयर टेकर वहां रखा था, क्योंकि एनआरआई को किसी ने देखा नहीं, तो जो भी लोग आते जाते थे तो केयर टेकर बोलता था मैं इसका मालिक हूं, ठीक है, और लोगों को रहने भी देता था, किराया लेता था कि मैं इसका मालिक हूं, उसको यूज भी करता था, लोगों को रहने देता था, घुमाता था, ये बोल के। और एक दिन वो लोगों को ऐसे घुमा रहा था, बता रहा था कि ये मैं इसका मालिक हूं, ये देखो ये है। तभी जो उसकी असली मालिक है एनआरआई, वो पहुंच गए। तब केयर टेकर ने हाथ पैर पकड़ के नीचे गिर गया, सर सर सर, सॉरी सर, मैं तो वैसे ही बता रहा था, मजाक कर रहा था, सॉरी, आप ही मालिक हैं तो मैं तो वैसे ही बोल रहा था। खैर, केयर टेकर को मालिक का शकल पता था। हो सकता है केयर टेकर ना हो, और केयर टेकर का कोई बच्चा जिसने मालिक को ना देखा हो, वो अकड़ के फार्म हाउस में घूम रहा हो और अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हो, तभी असली मालिक पहुंच गए। लड़के ने पूछा, भाई तू कौन है? तो वहां खड़े जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा, यही तो है असली मालिक इस बिल्डिंग का। तो लड़का घबराया, पैरों में गिर गया, सर माफी कर लीजिए, मैं तो वैसे ही आ गया। ब्रह्मा और इंद्र का इसी तरह की कहानी है। जब देवता और इंद्र अकड़ने लगे, ब्रह्मा क्योंकि इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है, लोग कहते हैं कौन है भाई, कौन है भगवान? कोई भगवान भगवान नहीं, हम ही सब कुछ है, हम साइंटिस्ट हैं, हमने बनाया, देखो हम इंजीनियर है, देखो हमने बनाया, हमने इतने बड़े बड़े टावर्स बनाए, पुल बनाए, भगवान होता तो क्या करेगा? भगवान ने बोला, अच्छा, ये तो केयर टेकर होकर के खुद भगवान बन गए। तो उन्होंने अगले दिन सुनामी ले आए। उस सुनामी में सारे वो पुल ब्रिज सब टूट गए। बोले, बच्चे बताओ ना क्या करें, अब इसके ऊपर तो हमारा कोई औकात नहीं है। अगर स्मार्ट होते तो मान जाते, अच्छा कोई है भगवान जो, अच्छा सॉरी भाई, हम तो एक एक लिमिटेशन तक जा सकते हैं, उसके ऊपर भी कोई है। इंद्र और देवता हमारे में से वही अकड़ू इंसान है जो थोड़ा बहुत कमा लेता है, बना लेता है, या कुछ ऐसे इनोवेट कर लेता है, उसको लगता है डन, अब तो हम ही हो गए, देखो हम चांद पर पहुंच गए, अब क्या भगवान की जरूरत है, हम तो मंगल भी कब्जा कर गए, कि भाई भगवान की क्या जरूरत है, हमने तो देखो सुपर कंप्यूटर बना दिया, भगवान की क्या जरूरत है। फिर तब कोरोना आ जाता है, फिर भगवान याद आ जाते हैं। तब सुनामी आ जाती है तो परेशानी हो जाती है। तो यही प्रॉब्लम है। इंद्र ने बोला, अच्छा ये ब्रह्म था, अरे हमने तो बड़ी गलती कर दी,
तो फिर क्या हुआ, पहले हम यहीं तक समझते हैं, फिर इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा हम आगे जाएंगे। तो बात हुई कि इंद्र और देवता, जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारे आत्मा, यही देवताएं हैं। इंद्र आत्मा है और हमारी इंद्रियां उनकी देवताएं हैं। इंद्रियों को क्यों देवता कहा जाता है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये हमेशा हमें ये लगता है इंद्रियों के कारण इस जीव को, जीव मतलब इंडिविजुअल सोल को, मुझे, आपको, हमारे सारे रिलेटिव्स को लगता है जब हम कुछ अचीव करते हैं, जब कुछ अचीव नहीं करते हैं तब तो हम परेशान होते रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो भगवान को मानने वाले कौन होते हैं पता है? जो गरीब है और जो डिस्ट्रेस में है। भारत की, दुनिया भर में जो पॉपुलेशन आप देखेंगे, एक तो अगर पुरुष और स्त्री के प्रोपोर्शन को देखे तो 80-90% स्त्री जो है वो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर भक्त हैं। 50-60% होंगे जो पुरुष जो ईश्वर को मानते हैं। महिलाएं क्यों ज्यादा मानती हैं? जहां भी ज्यादा दुख है, परेशानी है, डिस्ट्रेस है, होपलेसनेस है, डार्कनेस है, वहां ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ जाती है। नंबर 2, इसीलिए केवल महिलाओं में नहीं, गरीब देशों में धर्म की आस्थाएं बढ़ती हैं। अनपढ़ लोगों में, गरीबों में धर्म के प्रति, भगवान के प्रति आस्था ज्यादा होती है। तभी तो आप देखते हैं भारत में हो, अमेरिका में हो, वो अफ्रीका में हो, यूरोप में हो, है ना, आप उन लोगों को जो बहुत ज्यादा ब्लाइंडली चलते हैं, वो पास्टर ने कुछ बोल दिया, पंडित ने कुछ बोला, मुल्ला ने कुछ बोला, हाथ जोड़ के अंधभक्त की तरह जो चलते हैं, उन लोगों के बैकग्राउंड चेक करो। अगर वो पैसे वाले हैं तो भी चेक करना वो कितना प्रॉब्लम में है। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा भूत प्रेत मिरेकल वगैरह मानता हो आपको दिखे ना, थोड़ी सी उससे दोस्ती करना, उसकी लाइफ को समझने की कोशिश करना, 2-3 दिन में पता चलेगा उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। कोई भी हंसता खेलता खुश आदमी जिसके लाइफ में कोई नॉर्मली कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इट्स स्मूथली रन करता है, ये बहुत कम ये भूत प्रेत मिरेकल ज्योतिषी इन चीजों में बहुत कम फंसेगा। जहां भी अनसर्टनिटी की लेवल ज्यादा, इसीलिए देखेंगे आप नेता लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के पास या बिजनेस वालों के पास भी सब कुछ होने के बाद वो एक थर्ड कैटेगरी के होते हैं जो भगवान में अंधविश्वास रखते हैं, ज्योतिषियों में, इस तरह के मिरेकल वाले चीजों में। क्यों? उनके प्रोफेशन में अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा होती है। वो पॉलिटिकल लीडर हो, बिजनेस या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इनके लाइफ में भी क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है तो भी वो तभी, इसीलिए वो भी मिरेकल वगैरह में बहुत ज्यादा जाते हैं। जिसके लाइफ में स्टेबिलिटी है वो बहुत कम इन चीजों में जाता है। मेरा कहने का मतलब है जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो फिर हमें कोई याद आता है कोई है। जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम कम है और उससे उल्टा अगर मैंने बहुत कुछ, अगर मैं इंटेलेक्चुअली बहुत एडवांस्ड हो गया, फिर तो पक्का मुझे लगेगा कोई भगवान नहीं, क्या मेरे से बड़ा भगवान क्या होगा। इसीलिए जब भी साइंटिफिक कोई नया इनोवेशन होता है, एथिस्ट और जो कुछ साइंटिस्ट लोग जो है वो भगवान को नकारते रहते हैं। क्यों नकारते हैं? उनको लगता है हमने ये निकाला, इनोवेट किया है, देखो ये किया, ये किया, ये किया, अब भगवान की क्या जरूरत है। जब भी कोई नया इनोवेशन होता है तो दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में ऐसे बहुत सारे जो अधकचरे साइंटिस्ट लोग न्यूज आर्टिकल्स लिखने लग जाते हैं एडिटोरियल में कि अब भगवान की जरूरत नहीं।
जब क्लोनिंग का सक्सेसफुल ट्रायल हुआ तो भी दुनिया भर के मोस्ट ऑफ न्यूज़पेपर में, भारत में भी इवन लोकल न्यूज़पेपर में आपको इस तरह के लेख लिखते हुए मिल जाएंगे, लेख मिलने लग जाएगा। भगवान की जरूरत नहीं, अब तो भगवान की क्या जरूरत है, हम तो मनुष्य क्लोनिंग के द्वारा पैदा कर देंगे। जब वो टेस्ट ट्यूब बेबी आने लगे तो भी इंसानों ने ऐसे ही दावा करना शुरू किया। इंसान मतलब कुछ वो होते हैं, क्यों? उनको लगता है भगवान की जगह हमने ले लिया। तो ये जो, यही देवताओं की समस्या है ना, यही इंद्रियों की, मनुष्यों की, समझदार लोगों की, ज्ञानियों की समस्या है। इसी बात को वो कहना चाहता है कि जब तुम कुछ अचीव करने लग जाते हो तो सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले जाते हो। तो यही भाव को खंडन करने के लिए, इसी भाव को दूर हटाने के लिए केनोपनिषद का ऋषि कहता है, इस तरह की एक ड्रामेटिक स्टोरीज के द्वारा मैसेज देना चाहता है कि कोई है जिसको तुम्हें मानना पड़ेगा। आगे क्या हुआ स्टोरी में, इंद्र और देवताओं ने, इंद्र ने जब उमा से जान लिया कि यही ब्रह्म है, फिर क्या हुआ देखिए। हमारे लाइफ में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। क्या होता है देखिए, तब तस्माद् वा एते देवा अतितराम इव अन्यान् देवान् यत् अग्निर्वायुरिन्द्र ते हि एनत् नेदिष्टं पस्पर्शुर्स्ते हि एनत् प्रथमो विदाम चकार ब्रह्मेति। इस कारण से ये जो देवता हुए अग्नि, वायु, इंद्र आदि, ये बाकी देवताओं से बहुत आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए मतलब इनको सब देवताओं ने रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। इन बाकी देवताओं से वो बड़े माने जाने लगे। क्यों? इन्होंने एनत नेदिष्टम पस्पर्शु, इन्होंने इस ब्रह्म को नजदीक से, क्लोज से देखा, छुआ, जाना। एनत प्रथमो विदाम चकार ब्रह्मेति, इन लोगों ने सबसे पहले जाना कि ये ब्रह्म है, तो उनको दुनिया में बड़ा रिस्पेक्ट मिलने लग गया। आपको लगता है अग्नि और वायु ने ब्रह्म को जाना था? नहीं जाना था, पास होकर आ गए थे। उनको पता नहीं था जिससे बात कर रहे हैं वो ब्रह्म है। हमारे लाइफ में भी यही होता है। अगर भगवान खुद आ भी जाए ना एक दिन, जो लोग बहुत तरसते हैं भगवान दिखाई दे दो, दिखाई दे दो, वो आ भी जाए ना, हम पूछेंगे तू कौन है, बोलेगा मैं भगवान हूं। झूठा, भगवान थोड़े ही हो। अच्छा टेस्ट करो मैं भगवान हूं कि नहीं, अच्छा टेस्ट करूं, मेरे जब बढ़ा दो। मांगेंगे भी वही जो लालच अंदर छुपा हुआ है। अच्छा मुझे अमर बना दो, यही तो पुराणों की कहानियों में पढ़ते हैं ना। पैसा दे दो, घर बना दो, जो भी कमियां है कर दो, फिर मैं मानूंगा। जब आप बाबाओं की या किसी भी रिलीजियस लीडर के फॉलोअर बनते हैं, या कोई भी बनता है, क्यों बनता है? इसीलिए बनता है, पहले पक्का करते हैं कि इसी कितना मिरेकल करता है। अगर आप सीधा सादा सिंपल धर्म की, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आपको सुनने वाला, मानने वाला बहुत कम मिलेंगे। जैसे ही आप मिरेकल करने लगो, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की दावा करने लगो, आपको करोड़ों भक्त बन जाएंगे। अच्छा, जो लोग मिरेकल दिखाते हैं, खाली मिरेकल नहीं दिखाते हैं ना, वो ये भी मिरेकल आपने कहां से जाना, कैसे आपने मिरेकल किया, इसके लिए बोल देंगे कि जी देखो दुर्गा माता। वो जो बाबा आते हैं ना, जो चॉकलेट खिला के ठीक करते हैं, क्या नाम है वो, जो बड़े बड़े हैं, कोई नाम मुझे याद, भूल रहा हूँ, झारखंड के निर्मल हैं। बाबा, निर्मल बाबा जी, हाँ जी निर्मल बाबा जी। जहाँ 5,000 10,000 रुपए दे के, 20,000 25,000 दे के लोग लाइन लग के जाते हैं उनके प्रोग्राम में। तो निर्मल बाबा जी क्या कहते? हाँ जी क्या हुआ बेटे? जी मेरे बेटे की बहुत मेहनत करता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, कुछ करिए बाबा। बड़े ऐसे भगवान के सामने भी गिड़गिड़ा रहे ना, भगवान मोक्ष दे दे, इतना ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं। तो बाबा ने पूछा, अच्छा बेटे क्या नाम है तुम्हारा? ये नाम है। अच्छा
अच्छा, तुमने पिछले 2 महीने में कोई चॉकलेट खाया है क्या? जी बाबा, चॉकलेट तो खाता हूँ। नाम याद है कोई चॉकलेट? याद तो नहीं, वैसे तो कितने चॉकलेट खा लेता हूँ। एक काम करो, 1 हफ्ते तक ना रोज एक एक किटकैट चॉकलेट खाना, सब ठीक हो जाएगा, कृपा आ जाएगी। 10,000 रुपए देकर के गया, फिर आगे जिंदगी भर देता भी रहेगा। बाबा जी, आपको ये कहां से ये चमत्कार का शक्ति आई? दुर्गा माता का दर्शन होता है मुझे, महादेव के दर्शन होता है। ये जो भगवान के दर्शन करने की दावा करने वालों के करोड़ों भक्त होते हैं, ये वायु और अग्नि की तरह जो तपस्या हो। निर्मल बाबा तो खैर पाखंडी है, वो तो फ्रॉड है। पर इवन कोई तपस्या करके भी हाथ में कुछ नहीं लगा तो भी आकर बोलेगा कि मैंने भगवान को जान लिया, तो भी ये हिमालय से पहुंचे हुए बाबा है। अब ये ह्यूस्टन में एक आते हैं, हर साल या 1-2 साल में एक आते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उनके जो फॉलोअर हैं वो पॉम्पलेट वगैरह बांटते रहते हैं, तो उसमें लिखा होता है हिमालयन ऋषि। तो वो हिमालय से तपस्या करके आए हैं, ये हर साल आते हैं। अब हिमालय से तपस्या करके आए हैं, ये उनकी खास क्वालिटी है ना, अग्नि और वायु की तरह। तो वो ब्रह्म दर्शन करके आ गए, इसीलिए उनका स्टेज ऊपर है जी। उनकी क्या खास बात है जी? हिमालय में तपस्या की, मतलब ब्रह्म दर्शन कर ही लिया होगा। तो इसलिए अग्नि और वायु का बड़ा नाम हो गया जी, सब लोग वाहवाही करने लगे। उससे ज्यादा नाम हो गया इंद्र का। इंद्र का कैसे नाम हुआ? तस्माद् वा इंद्रो अतितरामिव अन्यान् देवान् सहि एनत नेदिष्ठं पस्पर्श सहि एनत प्रथमो विदाम चकार ब्रह्मेति। उन देवताओं में भी इंद्र का तो बहुत ज्यादा ही सम्मान होने लगा, सबसे बड़ा इंद्र बन गया। क्यों इंद्र बन गया? क्योंकि सभी देवताओं में यही एक इंद्र है जो बहुत क्लोजली ब्रह्म को जाना। ये पहला है जिसने ब्रह्म को जाना। इस स्टोरी में वायु और अग्नि इन ब्रह्म तक पहुंचे, ब्रह्म से बातचीत भी की, पर पता ही नहीं चला कि ये कौन है। तुम जिस गरीब को लात मार के भगा दिया, जो आपसे मांगने आया था, उसके अंदर भी तो वही ब्रह्म था, उसको तो पहचान नहीं पाया, और मंदिर में जा करके सोने के मुकुट चढ़ा के आ गए। तो आप कहोगे भगवान दर्शन दो, मैंने सोने के मुकुट चढ़ाया, मंदिर से बाहर आते ही भगवान गरीब भिखमंगे के बस वेश में आ गए। तो आपने कहा भाग 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 यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग गया। है ना? वायु और, क्योंकि योग्यता नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है उसको जानने की, भगवान आ भी जाए आप उसको जान नहीं सकते हो। उसके लिए आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए ना, आपके अंदर वो सामर्थ्य होनी चाहिए। पर इंद्र ने जान लिया, इंद्र को उमा ने बताया कि ये ब्रह्म था। तो इंद्र को ज्ञान हुआ, कैसे हुआ हम बात करेंगे अभी। इंद्र ने जाना कि ये ब्रह्म है, इसीलिए इंद्र का ज्यादा रेस्पेक्ट हुआ। तो नेक्स्ट जो मंत्र है वो तो हम बाद में करेंगे, पहले स्टोरी को हम जरा कंक्लूड कर देते हैं। पहली चीज है, ईश्वर सर्वव्यापक है, परमात्मा ब्रह्मा। उसको जानने के लिए तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तो किसी भी रूप में तुम्हारे सामने होगा। वो पुराणों में ध्रुव की कहानी पढ़ी ना, जंगल में गया तो उसको माँ ने बोला, क्योंकि उसके पिता ने उसको प्यार नहीं दिया अपना स्टेप मदर के कारण, है ना। तो वो स्टेप मदर इतना उसके पिता को, उसके जो राजा थे उसके पिता, इतना जकड़ रखी थी अपने, वो ध्रुव को कभी उसके गोद में बैठने नहीं दिया, अपने पापा के गोद में अपने बेटे को बैठाती थी। वो परेशान होकर रोता था। माँ को बोला पहले तो पिताजी अच्छे थे, गोद में बैठाते थे, अब मुझे प्यार नहीं करते, मेरे भाई को तानपाद को प्यार करते हैं, मुझे कोई नहीं प्यार करता है क्या? मम्मा ने बोला नहीं, मैं तो प्यार करती हूँ ना। तुम तो करती हो, तुम तो माँ हो, पर और कोई नहीं प्यार करता है, उसको तो सब प्यार करते हैं।
क्योंकि राजा को प्यारा है। तो मंत्री हो, सेनापति हो, जो भी पब्लिक है, सबको पता है ध्रुव को प्यार करेंगे तो जो राजा की प्यारी पत्नी है वो शिकायत कर देगी तो राजा हमें नौकरी से निकाल देंगे। तो ध्रुव को कोई देखता नहीं था, सब उत्तानपाद को प्यार करते थे क्योंकि उनको पता है कि जो जो उनकी सेकंड वाइफ है वो राजा को प्यारी है। मां ने बोला ऐसी बात नहीं है, तुम्हें भगवान प्यार करता है। बोले भगवान कौन है? बोले वो सबसे बड़ा है, तुम्हारे पापा से भी बड़ा है, सारे दुनिया का राजा वो है, वो तुमसे प्यार करता है। अच्छा पक्का, सच बता रहे हो? हाँ जी। वो कहाँ है? बोले सब जगह है। नहीं नहीं, मुझे जो मुझे प्यार करता है मुझे मिलना है, मेरे पापा से तो मैं मिल नहीं पाता हूँ। अब वो छोटा बच्चा अकड़ गया। माँ ने बोला ऐसे थोड़े ही मिलता है, उसको जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं ऋषि मुनियों की तरह, तब जाकर मिलता है ना। मैं भी जाऊंगा जंगल, तपस्या करूंगा, वो मुझे प्यार करता है, मैं उसको ढूंढ के रहूंगा, मिलूंगा उससे, उसको थैंक यू बोलूंगा। अब वो पीछे पड़ गई माँ के, और माँ ने ना ना करके थक गई, पर ध्रुव भाग गया छुप के, जंगल पहुंच गया। तब तपस्या कैसे करे, क्या करें, जो मन में जो श्रद्धा है बैठ गया भगवान को बुलाने। और जब जब वो तपस्या से उठे तो हाथी के दिखे, तो वो उसको दिखे अच्छा ये तो इसके अंदर भगवान है। वो गधे में भी भगवान, शेर में भी भगवान, सांप में भी भगवान। वो सबको पकड़ने लगा, सबको हक करने लगा, आलिंगन करने लगा, पेड़ को भी पकड़ने लगा। स्टोरी का भाव क्या है? परमात्मा सब जगह है ना। जिस दिन तुम रियलाइज कर लोगे फिर वो तुम्हें सब में दिखेगा ना। और अगर तुम रियलाइज नहीं कर पाए या तुम्हारा उस तरह की एबिलिटी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो वो आ भी जाएगा, तुम कहां से ढूंढ पाओगे उसको? तो जानने की तरीका क्या है? इसीलिए आपको ज्ञान की जरूरत है। उमा, पिछले बार कपिल जी पूछ रहे थे, बाकी तो सब समझ में आ गया। ये उमा कौन है ना? इस स्टोरी में एक आई ना उमा, सुंदरी, बहुशोभमाना, बहुत ही सुंदरी और बहुत ही स्वर्णिम, गोल्डन। ये उमा हेमवती। कौन है? उमा हेमवती। तुम्हारी, हाँ जी, ये उमा तुम्हारी प्रज्ञा है, तुम्हारा ज्ञान है। तुम अगर चीजों को नहीं समझोगे, कोई ना कोई तुम्हें बताने वाला होना चाहिए ना, ये मालिक है। इवन तुम जिस मालिक की प्रार्थना करते हो, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि वो मालिक काला है, गोरा है, सफेद है, लाल है, पीला है, बड़ा है, छोटा है, हाथी है, घोड़ा है, कैसा है, आपको पता ही नहीं, वो आ भी जाएगा, जानोगे कैसे? इसीलिए प्रज्ञा की, ज्ञान की जरूरत है। शास्त्रों के ज्ञान की तब भी जरूरत है। ये जो शास्त्रों के ज्ञान होते हैं ना, इससे आपको ब्रह्म नहीं मिलेगा, पर ये शास्त्र के ज्ञान आपको हेल्प करते हैं ब्रह्म को पाने के लिए। जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, ब्रह्म के स्वरूप को जानते हैं, कल आप जब साधना करें और वो परमात्मा को जाने, कैसे जानोगे कि जो तुमने जाना वो ब्रह्म था, जो तुमने जाना वो ब्रह्म नहीं था? कैसे जानोगे? जानने की तरीका है कि आप शास्त्रों को पढ़े हो, तो तुम्हें पता चलेगा इस लेवल में अगर कुछ होता है तो वो ब्रह्म नहीं है, ऐसा होता है तो वो ब्रह्म है। तो ज्ञान ही आपका जो जो गाइड होता है, जो प्रज्ञा है। और वो ज्ञान जो आप ज्ञान लेते हो, वो ज्ञान एक्चुअली कन्वर्ट होता है किस में? आपके विजडम में। वो जो विजडम है, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि, वही तुम्हें गाइड करती रहेगी। और वो बुद्धि नॉर्मल बुद्धि नहीं, पतंजलि इसको कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। मतलब ऐसा ज्ञान जिसमें आप झूठ की, फॉल्सहुड की कोई चांस ही नहीं है। एब्सोल्यूट प्योर विजडम, ऐसा विजडम आपने उसको बना दिया है जिसमें आप कोई इम्प्यूरिटी नहीं, कोई गंदापन, वो दोष नहीं है। जो भी जानोगे सच ही जानोगे। वो कोर्ट में बोलते हैं ना, जो भी बोलूंगा सच ही बोलूंगा। भाई सच तो तभी बोलोगे ना जब सच जानोगे, तुम्हारे जानने में ही खोट है। स्पिरिचुअलिटी में सत्य बोलना एक प्राइमरी स्टेज है, सत्य जानना
कल्मिनेशन है, सबसे सबसे सुप्रीम स्टेज है। बात समझ में आती है? तो जो सत्य को जानने के लिए आपके बुद्धि उस तरह की होनी चाहिए कि जो सच को जानने पर एक्सेप्ट कर सके। हम कभी कभी गलत काम करते, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, हमारे वेल विशर हमें बताते हैं ये गलत है, हम मानने को तैयार नहीं। हमारी चमचागिरी करने वाले चाटुकार मित्र बहुत होते हैं, तो वो कहेंगे जी ये अच्छा, ये अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, आपका तो सब कुछ अच्छा है। हम खुश हो जाते हैं, हमें लगता है यही हमारा असली दोस्त है। और ये जो मुझे क्रिटिसाइज करता है ये तो बकवास है, ये मेरा दुश्मन है। क्यों? हमारी बुद्धि खराब है। बुद्धि, इतनी बुद्धि के अंदर प्यूरिटी नहीं है कि हम सत्य, सच को सुन के एक्सेप्ट कर सकें। ध्यान दीजिएगा, सच तो 24 घंटे आपको मिलेंगे, पर आपकी दिमाग ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। उस दिमाग को बनाना पड़ता है, पढ़ के भी बनाना पड़ता है, और साधना से प्रैक्टिस करके ही बनाना पड़ता है। वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा जिसको आपने अचीव किया है, वही प्रज्ञा इंद्र रूपक आत्मा को हेल्प करती है, गाइड करती है समझाने में, ये है ब्रह्म। डिसअपियर क्यों हो गया? तुम उसके लायक नहीं थे। ये तो तुम्हारे अंदर, पर वो हमेशा डिसअपियर्ड मोड में क्यों होता है? क्योंकि तुम उसको देखने लायक नहीं हो। तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी भरा पड़ा है, पहले उस पर काम करो। और सारे गंदगियों का जड़ क्या है? तुम्हारा ईगो। और जब उमा ने समझाया, और वो समझदार व्यक्ति है, वो आत्मा, जीवात्मा इंद्र, वो मान गया, एक्सेप्ट किया। जब आप रियल स्मार्ट होते हो, आप अपनी कमी को एक्सेप्ट करते हो, अपनी कमी पर काम करते हो। इंद्र को समझ में आया ये मेरा ईगो था, जिसके कारण ब्रह्म मेरे पास होते हुए भी मैं नहीं देख पाया, जान पाया। ये ईगो ही मेरा प्रॉब्लम है। इस मेधा ने, इस बुद्धि ने, इस उमा ने मुझे गाइड किया। आई रियलाइज नाउ कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। द मोमेंट यू स्टार्टेड टू रियलाइज कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता स्पिरिचुअलिटी में। यू जस्ट आपको बस रियलाइज करना होता है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये ईगो है, ये मेरी इल्यूजन है, ये मेरी प्रॉब्लम है। जैसे ही आप अपने प्रॉब्लम को समझ जाते हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देन यू स्टार्टेड टू रियलाइज इट। इंद्र ब्रह्म को जाना उमा के हेल्प से। अग्नि और वायु दूर दूर से देखे, वहां गए, पहचान भी नहीं पाए। मतलब फॉल्स बाबा तो 99% होते हैं, एक आधा इंद्र जैसा होता है जो बुद्धि के द्वारा जान लेता है। तस्य एष आदेश यदेतद् विद्युतः व्यद्युतत् आ इति नमिमिषत् आ इति अधिदैवतम्। तस्य एष आदेश, ये उस का प्रवचन है, ये इस कहानी का या इस जो स्टोरी बताया गया, ये उसका टीचिंग है, मैसेज है। क्या? यदेतद् विद्युतो व्यद्युतत् आ इति अति इति नमिमिषत् आ इति अधिदैवतम। इस स्टोरी का दो तरह के अर्थ ऋषि बताना चाहता है, एक अधिदैवत, एक आध्यात्मिक। अधिदैवत एक मीनिंग जो देवता से रिलेटेड अर्थ होगा, एक अर्थ जो सेल्फ से रिलेटेड होगा। अधिदैवत अर्थ क्या है? जैसे विद्युत, विद्युत जानते हैं, लाइटनिंग। ये जो लाइटनिंग चमकता है ना, फ्लैश करता है ना, जैसे वो फ्लैश करता है थोड़ी देर के लिए, फिर गायब हो जाता है। एनर्जी उसके अंदर है, पर आपके सामने थोड़ी देर के लिए फ्लैश करता है, नमिमिषत। और दूसरा एग्जाम्पल है आपकी आंखें, जब ब्लिंक करते हैं ना आप, वो थोड़ी देर के लिए ब्लिंक होता है, फिर आंख हो जाता है। जैसे ये बहुत ही एक 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 छोटे से मोमेंट के लिए विद्युत चमकता है, आंखें पलक झपकाती हैं, इसी तरह ब्रह्म तो सब जगह है,
बिजली तो 24 घंटा है, पर जो थोड़ी देर के लिए चमकती है, उतने में ही जिसको जानना है जान लेता है कि ये बिजली है। इसी तरह वो ब्रह्म सब जगह तो है, पर जिसको वो चिंगारी, वो फ्लैशिंग पॉइंट को समझ जाता है, वो जान बैठता है कि ये ब्रह्म है शुरुआत में। ये उसका अधिदैवत अर्थ है, पर इसका एक आध्यात्मिक अर्थ है। आध्यात्मिक का अर्थ स्पिरिचुअल नहीं, आध्यात्मिक का अर्थ रिलेटेड टू सेल्फ और बॉडी। वो क्या है? अथ अध्यात्मं यदेतद् गच्छति वच मनो अनेन चैतत् उपस्मरति अभीक्ष्णम संकल्पः। जैसे हमारे अंदर मन होता है, और ये जो मन है उसके अंदर सडनली विचार आते रहते हैं, नहीं उपस्मरति, आप याद कर बैठते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ है आपका माइंड, जिसका काम है टू थिंक, थॉट प्रोसेस। आप बार बार सोचते रहते हैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस में। जब आप बार बार उस परमात्मा को जानने की कोशिश करते रहते हैं, सडनली आपके माइंड में ब्लिंक करता है या फ्लैश होता है। आपको अगर ये वाली बातें समझ में नहीं आती है, तो फिर मैं आपको थोड़ा दूसरे तरह के एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कोई साइंटिस्ट कोई नई चीज इनोवेट करने की कोशिश करता है, कोई फिलोसोफर कोई सॉल्यूशन ढूंढता है, कोई राइटर कुछ लिखना चाहता है, उसको वो स्टोरी का वो कहाँ ट्विस्ट करे क्या करे समझ में नहीं आता है। या आपके लाइफ में आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, कोई काम मिला, और आपको वो क्लिक नहीं कर रहा है, आप सोचते रहते करता नहीं, पर आप कंस्टेंटली उस पर काम करते रहते हैं, और अचानक सडनली आप सोए हुए हो, रात को 12 बजे वो क्लिक कर गया। आप बाथरूम में बैठे हुए हो, क्लिक कर गया। आप खाना खा रहे हो, आ गया। आप खाना छोड़ के भागते हो। बहुत सारे हमने जानते हैं, पुराने जो बड़े बड़े राइटर हैं, तो वो क्या करते हैं, तो वो बाथरूम में होते हैं, वो बाथरूम में ही लिखा हुआ मिलता है, क्यों कहीं भूल ना जाए। और उसी समय क्लिक किया तो बाथरूम में रखे हुए होते हैं अपना पेन, जो भी लिखने लायक, क्योंकि फिर 1 सेकंड के बाद फिर वो भूल जाएंगे, वो विचार नहीं आएगा। वो वहीं पर उसको लिख डालते हैं, क्योंकि दोबारा वो थॉट पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा। इट्स वेरी हार्ड टू कम बैक इट। तो ये जो जैसे बिजली फ्लैश करती है चले जाती है, इसी तरह मन रिपीटेडली अभीक्षणम बार बार सोचता रहता है, और अचानक सडनली उसको वो क्लिक करता है वो विचार। यही उसका दूसरा भाव है। इसी तरह जैसे इंद्र बार बार कोशिश करने के बावजूद उसको पता नहीं चला, पर वो उमा नामक जो उसकी प्रज्ञा है, बुद्धि, इसको गाइड किया वो फ्लैश की तरह फटाफट दिखाने के लिए। या वो यक्ष जैसे अचानक फ्लैशिंग लाइट की तरह अचानक प्रकट हुआ, फिर डिसअपियर हो गया। इसी तरह आपके और हमारे लाइफ में भी जो लोग परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, ढूंढने का मतलब बाजारों में नहीं, जब कोशिश करते हैं ढूंढने की, उनके अंदर भी कभी कभी वो फ्लैश लाइट होता है ना। पर वो फ्लैश लाइट को आप तभी समझ पाएंगे जब आपकी उमा ठीक हो, और वो है ना। अगर उमा के साथ नहीं दिया तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। तो उमा को साथ रखना पड़ेगा। ओके, तो टाइम हो गया, पर एक मंत्र शायद और है, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। नहीं, 3 मंत्र है, मुझे लगता है वो आज नहीं हो पाएगा, लंबा टाइम। आपके क्वेश्चन वगैरह तो पूछ सकते हैं, तो कोई क्वेश्चन हो? हाँ, एक कॉन्टेक्चुअलाइजिंग क्वेश्चन है। ये जो स्टोरी है, इट्स लाइक मोर ऑफ ए पुरानास, this mythological character. So how do you contextualize, because these Upanishads were much older, right? In the Darshan Shastra में आपने जैसे एक्सप्लेन किया था, so ये जो देवता है, इंद्र, वायु, ये सारे जो कैरेक्टर्स और जो भी है, हम लोग देवता पूजनीय हैं, ये सारे पुराण का स्टोरीज में ज्यादा होता है। तो इसको जो ऋषि तलवकर और जो नाम बताया था, जो ऑथर था इसका, so how he contextualizing, basically I am unable to connect, because chronologically these stories should have fitted more in Puranas rather than in Upanishads. तो पुराण बाद में आए। जब मैंने शास्त्रों के बारे में एक बार प्रवचन सीरीज रखा था,
ब्राह्मणों के बारे में जब प्रवचन हुआ था, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, उस दिन मैंने कहा था कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये इनमें आगे आने वाले, आगे जाकर जो पुराण लिटरेचर डेवलप हुए, उनका सीड हमें इन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। मतलब ब्राह्मणों में ऐसे वेद की मंत्रों को व्याख्या करने के लिए या बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज को समझाने के लिए ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषदों में कहीं कहीं इस तरह के कहानियां बताई जाती है जो कि वो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी को समझाने में हेल्प करता है। ये जो स्टोरियां बताई गई, यही वो तो छोटी छोटी स्टोरियां, किसी, अब इस उपनिषद में ये विचारा, वो तो मैंने तो 2 दिन से लंबे 2 घंटे तक बोला, पर एक्चुअली केनोपनिषद में आप पढ़ोगे वो तो 1.5 मिनट की स्टोरी है ना। तो अब छोटी छोटी है, तो किसी किसी उपनिषद में ऐसे 2, 4, 5 मिल जाएंगे, ब्राह्मणों में मिलते हैं। तो यही जो स्टोरी टेलिंग के द्वारा टॉपिक को बताने की कोशिश है, वो धीरे धीरे डेवलप होकर के जो आगे जाकर के 2-3 हजार साल के बाद एक पूरा लिटरेचर के रूप में आया, जिसको आप पुराण कहते हैं। तो उसका बीज आपको यहीं से मिलता है, ठीक है। पर उपनिषद ब्राह्मण वगैरह में जो स्टोरीज मिलता है, वो स्टोरी बताने के पीछे वो एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कोई प्रवचन कर रहा हो और उस प्रवचन के किसी टॉपिक को थोड़ा और ज्यादा क्लियरली समझाने के लिए वो एक स्टोरी का सहारा लेता है। तो स्टोरी जो है हेल्पिंग के लिए, हेल्पिंग हैंड के लिए यूज किया गया है। पर पुराणों में आते आते स्टोरीज मेन हो गए, मैसेज जो हो गया वो कम हो गया, तो पूरा का पूरा स्टोरी लिटरेचर डेवलप हो गया। तो दैट्स द डिफरेंस। ओके, गॉट यू, थैंक यू। और जो ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों में जो स्टोरीज होते हैं, वो सारे सिंबॉलिक होते हैं, ये ध्यान रखिए। वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इंद्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, या देवताएं इंद्रियों को बारे में कहा गया। तो लास्ट टाइम हमने अग्नि और वायु के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। जो लास्ट ट्यूसडे को नहीं आए थे, तो लास्ट टाइम का वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें आज की स्टोरी की बैकग्राउंड में डिटेल में समझाया है, ये अग्नि किस अर्थ में यूज हुआ है, वायु के और भी 5-7 मीनिंग के अर्थ में मैंने इसको बताया था, तो वो आपको वहां मिल जाएगा। Thank you. In the context of the human being, Atma is akin to Indra. Yes, yeah. बाकी literature में इंद्र का क्या रोल है? In our understanding from what is his role? I do not know the answer to that, so maybe you can expand on it. 1-2 मिनट लेता हूं। ये सारे जो देवता, जैसे अग्नि देवता, वायु देवता, एक तो देवता का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जो भी कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफ में जिसका है वो देवता है। मोस्टली जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, नेचर के पार्ट हैं, वो सब देवता कहलाते हैं। सूरज हो, चांद हो, हवा हो, पानी हो, वो सब देवता हैं। और वेदों में इसके बारे में सैकड़ों सैकड़ों मंत्र भरे पड़े हैं, अग्नि के नाम पर, इंद्र के नाम पर। वेदों में जो मंत्रों में ये देवता आते हैं, देवता मतलब ये जो अग्नि, वायु, सूरज, चांद, बादल, पानी, आकाश, ये सब देवता के रूप में आते हैं, है ना। मनुष्य, पिता, माता, गुरु, ये सब देवता के रूप में आते हैं। वहां वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग के साथ यूज होते हैं। जैसे मैं आपको इंद्र का 2-4 मीनिंग बताता हूँ। वेदों में इंद्र किस किस अर्थ में यूज मिलता है। कहीं इंद्र यूज मिलता है, उनके एटिमोलॉजी के बेस पर होता है। तो इंद्र का अर्थ लिटरेरी मीनिंग होता है ऐश्वर्यशाली, द ओनर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द पर्सन हु ओन्स द प्रॉस्पेरिटी, और द पर्सन हु रूल्स। तो उसके काफी सारे एटिमोलॉजी है। तो वेदों में इंद्र कहीं आता है मनुष्यों का राजा। इवन 500-700 साल पहले तक भी हमारे राजाओं को हम नरेंद्र, है ना, बोलते थे ना। नरेंद्र का मतलब क्या? इंसानों के राजा है? तो संस्कृत में कोई दिल्ली का राजा हो, दिल्लीन्द्र, भारतेंद्र, वो अलेक्जेंडर को बोलते हैं अलक्षेंद्र। तो इंद्र राजाओं के लिए भी यूज होता है, वेदों में ये आया है। तो कहीं कहीं तो राजा को भी इंद्र कहा जाता है। इंद्र क्यों अलग अलग सेंस में यूज होता है, पर उसकी जो बटम लाइन सेम है, क्या है?
द रूलर और द ओनर। आपकी पर्सनालिटी में कौन है जो हेड है? आत्मा। तो आत्मा आपकी पर्सनालिटी में इंद्र है। आपकी सोसाइटी में कौन हेड है? राजा। तो राजा इंद्र है। अगर आप काल्पनिक इमेजिनरी स्वर्ग की कल्पना करते हैं जहां देवता रहते हैं, वहां का हेड वो भी इंद्र है। परमात्मा सबका हेड है, तो परमात्मा भी इंद्र के रूप में यूज होता है। आपका घर का जो मुखिया है, द हेड ऑफ योर फैमिली, इट मे बी फादर और मदर, हु एल्स, वो इंद्र है। और इसके अलावा इंद्र और 2-3 चीजों में आता है। ये जो बारिश होता है ना, वैसे पुराणों में बारिश की देवता को इंद्र कहते हैं। अरे ऐसे पुराणों में नहीं आता है, ये वैदिक कंसेप्ट भी है। मेघ को, बादल को, जो क्लाउड है, जो रेन है, उसको भी इंद्र कहा गया है। क्यों कहा जाता है उसकी आपको वो समझनी पड़ेगी। क्योंकि बारिश का, देखिए आजकल तो आप साइंटिफिकली टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हो गए। कल्पना करिए 2000-4000 साल पहले अगर 6 महीने बारिश ना हो, आप भूखा मर जाएंगे। क्योंकि स्टोरेज का भी सिस्टम कम था। आपको एग्रीकल्चर पर जीना है, प्लांट्स चाहिए, बारिश ना हो तो खत्म। तो बारिश का इंपॉर्टेंस बहुत था, इसीलिए बारिश को भी हमने देवता माना। और वो बारिश की जो देवता हमने इंद्र के रूप में रखा। अच्छा, बारिश में वो जो बिजली चमकती है, फ्लैशिंग होती है, और फ्लैशिंग के साथ एक आवाज होता है ना, थंडरस्टॉर्म आप कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संस्कृत में थंडरस्टॉर्म को वज्र। वज्र, अच्छा। जो थंडरस्टॉर्म होता है ना, लाइटनिंग, उसको कहते हैं वज्रपात। 50 लोग वज्रपात में मरे। व्हाट डज इट मीन? 50 पीपल आर डेड बाय द लाइटनिंग, वज्रपात। और वज्र किसका अस्त्र माना जाता है पुराणों में? पुराणों में, वेदों में नहीं, इंद्र का। सो हियर द क्लाउड, मेघ जो है वो इंद्र के रूप में आता है। और मेघ की जो एक्टिविटीज है वो इंद्र की एक्टिविटीज है। और जो थंडरस्टॉर्म और जो बिजली है वो इंद्र का अस्त्र है। पर पुराणों में जो प्योरली मैथोलॉजिकल कैरेक्टर बन के आया, वेदों में वो सिंबॉलिक रूप में रहा, ब्राह्मण अरण्य ग्रंथ में वो सिंबॉलिक रूप में रहा। और वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो, उसी हिसाब से मीनिंग निकालते हैं। अब जैसे उपनिषदों में इंद्र प्योरली आत्मा के अर्थ में, और किसी अर्थ में इंद्र यूज हुआ ही नहीं उपनिषद में। क्यों? उपनिषद एक स्पिरिचुअल बुक है, उसमें कोई किसी, वो उपनिषद का टॉपिक है आत्मा, परमात्मा, इंद्रियां, यही सब, उसमें और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ इंद्र वगैरह का कोई मतलब नहीं कि वो स्वर्ग का राजा है या दुनिया का राजा है, वो तो पर्सनालिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ उपनिषद यूजिंग द इंद्र वर्ड टू डिस्क्राइब द आत्मा। और आप कहेंगे प्रमाण क्या है? मैं बार बार बोलता हूँ, आपकी सेंसेस को आप इंद्रिय बोलते हैं, इंद्रिय, इंद्र से रिलेटेड। और ये सेंसेस तो राजा से रिलेटेड नहीं, बादल से रिलेटेड नहीं, स्वर्ग से रिलेटेड नहीं, दे आर ऑल रिलेटेड टू आत्मा। सो तो आगे भी और सारे उपनिषदों में आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।